हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ द एचवीएसी, ठीक है, जहाँ हमने देखा था एचवीएसी का फुल नेम हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, और हमने देखा था कौन कौन सी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो सोसाइटी है जो हमें डिजाइन डेटा बुक प्रोवाइड करती है। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वीसीआर साइकिल, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली मैकेनिकल जो कंपोनेंट इसमें यूज होने वाले उसके फंक्शन हम समझते हैं, उसके बाद इस साइकिल को हम आगे रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके आप वीसीआर साइकिल में आप बोल सकते हैं बेसिकली 4 कंपोनेंट पर डिपेंडेड है। फर्स्ट है हमारा कंप्रेसर, नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर, उसके बाद एक्सपांशन वाल्व और देन आफ्टर हमारा इवापोरेटर, ठीक है। और जो हमारा कंप्रेसर है, अगर एज ए मैकेनिकल टर्म की बात करें, जो कंप्रेसर का नॉर्मली जो वर्क रहता है वो क्या रहता है, जो हमारे रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करना और उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो कंप्रेसर नॉर्मली इसका यही वर्क है कि किसी भी चीज को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, राइट। देन हम बात करते हैं कंडेंसर की। जो कंडेंसर है वो आप बोल सकते हो कि वन टाइप ऑफ क्या है, वो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। लेकिन इसको कंडेंसर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये फेस चेंज करता है। कहाँ से फेस चेंज करता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ वेपर टू लिक्विड, ठीक है। तो कोई भी हीट एक्सचेंजर अगर वेपर टू लिक्विड में फेस चेंज करता हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपांशन वाल्व। जो हमारा एक्सपांशन वाल्व है उसका काम है, आप बोल सकते हैं एज अ प्रेशर रिलीफ वाल्व। वो प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है, मींस प्रेशर को एक्सपांड करता है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे जाते हैं इवापोरेटर, राइट। तो जो इवापोरेटर है वो भी वन टाइप ऑफ क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। लेकिन उसको हम इवापोरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिर लिक्विड लाइन से हमारा किसमें फेस चेंज करता है, वेपर लाइन में, ठीक है। इस तरह से ये 4 मैकेनिकल कंपोनेंट पर ये वर्क करता है वीसीआर साइकिल। तो हम एक एक चीज को समझेंगे कि सारी चीजें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है वीसीआर साइकिल में, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा क्या है, कंप्रेशन, ठीक है। तो जो कंप्रेसर होता है हमारा वो क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, ठीक है। जैसे ही कंप्रेस करेगा उसका जो प्रेशर है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो कंप्रेसर है बहुत सारे टाइप के हमारे वीसीआर साइकिल में यूज होते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है स्क्रॉल, राइट, स्क्रॉल, स्क्रू एंड सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये जो डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मली हम जो हमारे घर की बात करें, ठीक है, घर में इन द सेंस ऑफ जो हमारे स्प्लिट एसी जो हमारे हम घर में लगाते हैं उसके अंदर हमारा कौन सा होता है, हेमिस्फेरिकल लगा होता है। अगर हम थोड़े बड़े सिस्टम की बात करते हैं जो हमारे एचवीएसी सिस्टम में आते हैं उसके अंदर हमारा रहता है स्क्रू या फिर सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। इस तरह से जितना भी हमारा टनेज की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम कंप्रेसर का सिलेक्शन करते हैं। तो मेन जो हमारा कंप्रेसर का जो मेन पर्पस है उसका यही है कि प्रेशर को इंक्रीज करवाना है जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़े। और यहाँ जो भी रेफ्रिजरेंट आप यूज करते हैं उसका जो फेस है हमारा कौन सा रहता है, वेपर का रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर, ठीक है। तो जो भी हमारा जो प्रेशर कंप्रेसर था वहां से जो भी रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, उसका स्टिल प्रेशर क्या है हमारा, हाई है, ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या है हमारा, हाई है। और उसका जो फेस है हमारा वो किस में है, वेपर फॉर्म में। वो हमारा कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर में हम क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे हीट एक्सचेंज हो। वो मीडियम दो आप बोल सकते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एयर टाइप होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, वाटर टाइप होता है। तो जो अभी आपके जो उधर लगा होगा, जो भी आपके घर में स्प्लिट एसी अगर लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं जो बाहर का यूनिट है जो हमारा कंडेंसर होता है वहां पर एक कंटिन्यूस फैन रोटेट होता रहता है, ठीक है। वो जो फैन है वो क्या करता है, जो बाहर की एयर है उसे सक्शन करता है और जो कंडेंसर कॉइल है वहां से पास करवाता है, जिससे क्या है जो वेपर लाइन है, ठीक है, उस वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड लाइन में हो जाती है, ठीक है। ऐसे हम थियोरेटिकल टर्म में देखें तो हमें नॉर्मली पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ फेस ट्रांसफर होता है, जो भी इसका जो टेम्परेचर है हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन हम रियल लाइफ में बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वेपर लाइन है वहां पर टेम्परेचर सपोज करते हैं 78-80 डिग्री के आसपास है, तो जो लिक्विड लाइन है वहां पर जो टेम्परेचर मुझे मिलेगा 30 के आसपास होगा, ठीक है। तो नॉर्मली 20 to 30 डिग्री आप बोल सकते हो, ये कंडेंसर प्रोसेस में हमारा रिड्यूस होता है टेम्परेचर। अगर हम थियोरिकल बात करें तो ये जो टेम्परेचर है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है थियोरिकल और प्रैक्टिकल में, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं शॉर्ट में कि कंडेंसर का जो प्रोसेस जो हमारा वर्किंग है वो है फेस ट्रांसफर कराना, किसमें, वेपर लाइन से लिक्विड लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्रोटलिंग एंड उसको आप बोल सकते हैं एक्सपांशन प्रोसेस। ये जो एक्सपांशन है ये हमारा क्या रहता है, सडन एक्सपांशन रहता है, ठीक है। सडन एक्सपांशन से क्या होता है, जो भी हमारा लिक्विड है,
ठीक है। जैसे ही हमारा कंडेंसर था वहां से फेज ट्रांसफर होके जो भी हमारा जो लिक्विड था, ठीक है, रेफ्रिजरेंट, वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और अभी भी उसका टेम्परेचर कम है लेकिन इतना कम नहीं है कि जो एयर को है वो ठंडा कर सके, ठीक है। तो वैसा जो रेफ्रिजरेंट हमारा कहाँ जाता है, एक्सपांशन वाल्व में जाता है। अभी जैसे ही एक्सपांशन वाल्व में जाएगा वहां पर क्या होगा, सडन एक्सपांशन होगा। सडन एक्सपांशन होगा तो जो मॉलिक्यूलर है उसका जो टेम्परेचर है सडनली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा वैसे ही हमारा टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या है, जो एक्सपांशन वाल्व के जो भी आगे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जिसे आप बोल सकते हैं कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो हमारा आगे प्रोसेस में जाता है जिसे हम बोलते हैं इवापोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवापोरेटर। अब इवापोरेटर में जो लिक्विड लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो लिक्विड लाइन कहाँ से आ रही है हमारी, जो हमारी एक्सपांशन वाले वहां से जो एक्सपांड हुआ है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, वहां से निकली है और ये हमारी कहाँ आती है, इवापोरेटर में आती है। अब इवापोरेटर में हमारा ब्लोअर होता है, ब्लोअर वही है, ठीक है, सिंपल फैन जैसा आप समझ सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। जो हमारे अगर स्पीड एसी की बात करूं तो जो हमारे रूम के अंदर जो यूनिट लगा होता है उसके अंदर हमारा ब्लोअर रहता है। वो ब्लोअर का काम क्या है, जो रूम की एयर है उसको लेना और जो इवापोरेटर कॉइल है वहां से पास करवाना, ठीक है। तो ब्लोअर का सिंपल सा वर्क है, वो एयर को लेगा और इवापोरेटर कॉइल है उससे पास करवाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन है वो इवापोरेटर कॉइल में होगी। वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है डिफरेंट डिपेंड करता है किसका रेफ्रिजरेंट है। आप नॉर्मली ऐसा सपोज कर सकते हैं कि 12 डिग्री के आसपास है, 10 to 12 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो जिससे वो एयर को ठंडा करेगा, क्योंकि ठीक है ठंडा करेगा, जो एयर हमारी जो भी हमें टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पर वो चला जाएगा एयर और हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट हीट को ऑब्जर्व करेगा वो फेज चेंज कर जाएगा किसके अंदर, वेपर लाइन में, ठीक है। और ये वेपर लाइन वापस जाके कहाँ में मिलेगी, कंप्रेसर लाइन में, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप बोल सकते हैं पूरा क्या होता है हमारा वीसीआर साइकिल वर्क करता है। वापस हम वीसीआर साइकिल पर जाते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल मैंने वर्क बताया। अगर उसको कंबाइन करते हैं तो कंप्रेसर में क्या रहता है, प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और वैसा और फेज कौन सा होगा, वेपर होगा। वो वेपर लाइन कहाँ जाएगी, हमारी कंडेंसर में। कंडेंसर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जो कौन कौन से हो सकते हैं, एक एयर हो सकता है, दूसरा हमारा वाटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाएगा, हमारा एक्सपांशन वाल्व में। जैसे हमारा कंडेंसर से निकलेगा वहां पर कौन सा हो जाएगा, लिक्विड लाइन का हो जाएगा, और जैसे एक्सपांड होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा, इवापोरेटर में जाएगा। इवापोरेटर में जो भी हमें कूलिंग करवाना हो, ठीक है। अभी के लिए हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, हमें एयर को कूल करवाना है तो हम एयर उसके इवापोरेटर कॉइल के थ्रू लेके जाएंगे, जिससे एयर ठंडी हो जाएगी, हमें कोल्ड एयर मिल जाएगी। और जो हम लिक्विड लाइन के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। और वेपर वाला कहाँ जाएगा, सीधा कंप्रेसर में। अगेन साइकिल इस तरह से कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। अगर थोड़ा डिटेल में हम बात करें तो सपोज करते हैं जो कंडेंसर है, ठीक है, वो वन टाइप ऑफ का हीट एक्सचेंजर है। तो ऐसा तो है नहीं कि डेफिनेटली वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। समथिंग कुछ तो रहेगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो लिक्विड जा रहा है उसके अंदर एक या दो मॉलिक्यूलर हमारे किसके, वेपर के। अगर वो वेपर वाला एक्सपांशन वाल्व में चला जाएगा जिससे सडन एक्सपांशन होगा तो जो वेपर मीन्स जो गैस के जो मॉलिक्यूलर्स हैं वो क्या होंगे, फ्रोजन हो जाएंगे, मीन्स सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, और धीमे धीमे एक्सपांशन हमारा क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा, ठीक है। चोक हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम तो चालू रहेगा लेकिन हमें कोई भी कूलिंग नहीं मिलेगी। जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा ये तभी हो सकता है कि जब कंडेंसर अच्छे से प्रोसेस ना करे, ठीक है। अब ये जो कंडेंसर वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि एवरी टाइम वो वेपर को किसमें कन्वर्ट करें, लिक्विड में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम सेफ साइड के लिए जो हमारा कंडेंसर है और जो एक्सपांशन वाले उसके बीच हम क्या लगाते हैं, स्टेनर डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। स्टेनर का जो काम होता है एक ही है कि जो भी गैस लाइन है, ठीक है, गैस के लाइन को वापस किस में भेज देगा, वो कंडेंसर में भेज देगा, और जो एक्सपांशन वाले वहां सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, हमारा लिक्विड लाइन जाएगी, ठीक है। तो एक और डिवाइस लगता है एक्चुअल में, कंडेंसर और एक्सपांशन के बीच में हमारा क्या लगेगा, स्टेनर लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इवापोरेटर की। इवापोरेटर भी फेज चेंज करवाता है, ठीक है। किससे करवाता है वो, लिक्विड से वेपर में। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि एवरी टाइम या एवरी जितने भी साइकिल हम चलाते हैं एवरी टाइम वो लिक्विड टू किस में कन्वर्ट करे, वेपर में कन्वर्ट करे, ठीक है। अगर सपोज करते हैं थोड़े लिक्विड के मॉलिक्यूलर रह जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, हमारे कंप्रेसर में जाएंगे। अब जो कंप्रेसर है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, हमारे गैस के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अगर उसमें लिक्विड जाएगा तो क्या होगा,
उसका लोड बढ़ जाएगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा तो उसकी जो मोटर है वो हैवी लोड पर मीन्स फुल लोड पर वर्क करेगी, और जैसे ही मोटर फुल लोड पर वर्क करेगी हमारा इलेक्ट्रिक कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम ना है, इसके लिए हम इवापोरेटर और कंप्रेसर उसके बीच में क्या लगाते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। ठीक है, जो एक्यूमुलेटर है उसका जो वर्क है कि सिर्फ और सिर्फ वेपर जो है उसी को जाने दे, और जो भी लिक्विड बचता है, जो भी लिक्विड अगर आगे इवापोरेटर से आगे बच जाता है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वापस किस में भेज दे, इवापोरेटर में भेज दे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वीएसआर साइकिल जो थियोरेटिकली हमें 4 कंपोनेंट्स हमें पता होने चाहिए, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवापोरेटर, और अदर जो डिवाइसेस है हम जो लगाते हैं सपोर्टेड आप डिवाइसेस बोल सकते हैं, इक्विपमेंट जो लगता है। फर्स्ट हमारा स्टेनर है, स्टेनर कहाँ लगेगा, हमारा कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व के बीच में, और नेक्स्ट क्या था हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो लगेगा वो लगेगा कंप्रेसर और इवापोरेटर के बीच में। राइट, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वीएसआर साइकिल किस तरह से वर्क करता है।